हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वासुदेव शुक्ला है। आज चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि पीएच हमारे डेली लाइफ में किस तरह काम आता है। तो इसका जो पहला टॉपिक है, पहला जिसका रहेगा वो है कि पीएच हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह काम आता है। तो आपको पता होगा कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज होता है। और जब हम किसी खाने को खाते हैं तो कभी कभी ज़्यादा मात्रा में यह प्रोड्यूस होता है और जिससे हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जैसे इनो होता है इसका सेवन करते हैं ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर ले, और एसिड और बेस मिलकर ये सॉल्ट बनाते हैं और जिससे हमारे जो पेट में जलन होती है वो खत्म हो जाती है। और ये इन सब्सटेंस को कहते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, इन्हें कहते हैं एंटासिड। और ये किसी मेडिकल शॉप में मिल जाते हैं और ये सब्सटेंस हमारी एसिडिटी को घटाते हैं। नेक्स्ट है एसिड रेन। आपको पता होगा कि एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल है उसका जो कलर है वो येलोइश टाइप हो गया था। तो ये जो बरसात होती है ये एसिड की रेन होती है। तो ये होता कैसे है? हमारे आसपास के वातावरण में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो आसपास का जितना भी एटमॉस्फेयर होता है वो एसिडिक हो जाता है और उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.6 से कम हो जाती है, जिससे एसिड रेन होती है और इससे काफ़ी डैमेज होता है। और सॉइल की जो पीएच वैल्यू होती है इसके बेस पे ही हम जितने भी ट्रीज होते हैं या जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनको ग्रो करते हैं। कभी कभी क्या होता है, सॉइल में ज़्यादा एसिडिक मीडियम बढ़ जाता है और जिस कारण हम उसमें एंटासिड जैसे सब्सटेंस डालते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहे। और इसमें और भी टॉपिक्स हैं, जैसे हमारे बॉडी का पीएच 7.0 से 7.8 रहता है और इसी के बीच वेरी करती है वैल्यू एसिड्स की, और जिस पर हमारा बॉडी वर्क फंक्शन करता है। हमारे दांतों में टूथ डिके हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं दंतच्छेद, दांत का सड़ना, इसमें भी पीएच बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे दांतों में ट्रैप हो जाता है और उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और वो एसिड्स रिलीज करते हैं, और जिस वजह से हमारे जो माउथ का जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.5 या 5.6 से कम हो जाती है, जिस कारण हमारे मुंह से दुर्गंध आने लगती है यानी स्मेल आने लगती है। और इससे वैल्यू नीचे होने पर यानी 5.5 या 5.6 से पीएच वैल्यू कम हो जाती है और जिससे हमारे टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जितने भी टूथपेस्ट बनते हैं उसमें एंटासिडिक सब्सटेंस डाले जाते हैं ताकि जो हमारे दांत में जितने भी एसिड्स हैं वो सब्सटेंस क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जिससे हमारे दांत का क्षय नहीं होता यानी टूथ डिके नहीं होता। और या फिर पीएच वैल्यू इस पे वेरी करती है, जैसे कभी बी स्टिंग यानी मधुमक्खी का डंक हो गया, चाहे चींटी का डंक हो गया, एंट स्टिंग हो गया, और नेटल जो मैंने पहले बताया था, इन सब के स्टिंग में मेथनोइक एसिड्स होता है और जब ये एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो उसमें जलन होने लगती है और वो इसका फूल जाता है। तो इस जलन को कम करने के लिए हम नीम की पत्तियां या बेकिंग सोडा उस पर मलते हैं ताकि जो उसमें एसिड्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएं और जिस कारण हमें रिलीफ मिलता है। और जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं नोटबुक में बताऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्ट्स एंड देयर डेरिवेशन। तो इसमें हम सबसे पहले NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी मैं आगे टॉपिक बताऊंगा इनको आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सॉल्ट्स के और जितनी भी इसके डेरिवेशन है उसको आपको देखनी पड़ेगी, और इसमें जितने भी सब्सटेंस आएंगे उनके कुछ खास यूसेस भी हैं और उनको कैसे तैयार किया जाता है वो भी इस टॉपिक में। तो सबसे पहले आपका NaCl को हम सोडियम क्लोराइड, और इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट।
कॉमन सॉल्ट ही बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे आम घरों में यूज होता है। और यह आप इससे भी दर्शा सकते हैं कि ये सी वाटर से हमें मिलता है। तो इसलिए मैं कुछ डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी। तो ये इसके बारे में थोड़ा टॉपिक दे रखा है। इसको हम रॉक सॉल्ट ही बोलते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा जो ब्लैकिश टाइप जो सॉल्ट होता है वो रॉक सॉल्ट होता है, वो भी एक NaCl का एग्जाम्पल है। और इसलिए इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं क्योंकि जैसे कोल होता है, कोयला, उसकी तरह भी दिखता है, और ये कुछ भूरे कलर का भी होता है और क्रिस्टल जैसी शेप में होता है, तो इसलिए इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। रॉक सॉल्ट इज माइन लाइक कोल, यानी जैसे कोयले की जितनी भी खदानें होती हैं, तो जैसे इसमें माइनिंग करते हैं ऐसी रॉक सॉल्ट की माइनिंग करते हैं। और इट इज ए ब्राउन कलर्ड एंड क्रिस्टलिन इन शेप। अब ये बनता कैसे, इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है सोडियम क्लोराइड की। तो समुद्र में जो खारा पानी का समुद्र होते हैं, ज़्यादातर सब खारे पानी के समुद्र होते हैं, वह जब तट पर आते हैं तो जो पानी होता है वो एवापोरेट हो जाता है, और जिस कारण वहाँ पर सिर्फ क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, और जो क्रिस्टल फॉर्मेशन में जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो NaCl होते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड होते हैं। तो इस तरह ये बनता है। अब मैं इसके कुछ यहाँ पे यूजेस लिख देता हूँ। तो जो इसके यूजेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने में काम आता है NaCl, वॉशिंग सोडा को भी बनाने में काम आता है, और ब्लीचिंग पाउडर को भी बनाने में काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब हम NaCl को यानी सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो NaOH और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्काली प्रोसेस भी बोलते हैं, जिस प्रिपरेशन से ये तैयार होता है। और इसको मैं एक डायग्राम समझाता हूँ। तो जो सॉल्ट से फॉर्मेशन हुई थी हमारे हाइड्रोजन गैस की, क्लोरीन गैस की और NaOH जो एक्वस सॉल्यूशन था, तो ये तीन सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है। अब जो हाइड्रोजन गैस है वो फ्यूल्स में काम आता है, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, लिक्विड फ्यूल की फॉर्म में होता है, और ये रॉकेट फ्यूल में भी काम आता है, और फर्टिलाइजर्स में भी काम आता है। और जो क्लोरीन होता है PVC, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड में काम आता है बनाने में, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और पेस्टिसाइड्स में भी इसका यूज़ होता है जो कीटनाशक होते हैं। और NaOH का हमारा यूज़ होता है सोप में, डिटर्जेंट में, और पेपर वर्क में यानी पेपर मेकिंग में भी यूज़ होता है। अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें HCl मिलता है। अब HCl का किस में यूज़ है, जैसे मेडिसिन हो गए, इंडस्ट्री में काम है इसका, और कॉस्मेटिक्स की जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है। और अगर हम क्लोरीन और NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। और ब्लीचिंग पाउडर हमारे जैसे हाउस होल्ड हो गया, ब्लीचिंग जितने भी क्रीम्स होती हैं उसमें भी काम आता है। और ब्लीच का मैं जितना भी टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो ये ब्लीचिंग पाउडर, और इसका जो फॉर्मूला है ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ध्यान रहे मैं जितने भी सब्सटेंस लिखवाता हूँ तो उनके केमिकल फॉर्मूले साथ लिखता जाता हूँ और उनके कॉमन नेम, तो प्लीज़ इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में एक एक नंबर में यही पूछ ले जाते हैं, या फिर MCQs में भी पूछ ले जाते हैं। तो इसको बनाया कैसे जाता है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो
ब्लीचिंग पाउडर मैंने यहाँ लिख रखा है, और वाटर मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होता है। और इसके यूजेस क्या क्या हैं? तो इसका यूजेस है इन्फेक्टेंट ऑफ वाटर, यानी पानी को शुद्ध करता है ये, और ऑक्सीडाइजिंग भी एजेंट होता है ये, तो इसके ये यूजेस हैं। तो यह बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा NaCO3। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी यानी वाटर मॉलिक्यूल H2O और CO2 और एमोनिया से रिएक्ट करते हैं, तब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और हमें एमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये इसकी प्रिपरेशन, इस इक्वेशन को आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और इसके यूजेस हैं, पहला फूड पर्पस, यानी खाना पकाने में भी काम आता है। जैसे खस्ता पकौड़े होते हैं तो जो उसमें क्रिस्पीनेस होती है वो इन्हीं वजह से आती है, यानी जब उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। या फिर जैसे चने हो गए, वो जल्दी से बॉईल नहीं होते, तो उसके लिए भी हम बेकिंग सोडा डालते हैं ताकि वह जल्दी से बॉईल हो जाएं। और नेक्स्ट है एंटासिड, इसका यूज होता है, यानी कि ये प्रतिअम्ल है एंटासिड। और जैसे अभी मैंने पहले बताया था, जैसे मेथनोइक एसिड जैसे एंट स्टिंग जब काटती है तो उस मेथनोइक एसिड को वह न्यूट्रल कर देता है, तो ये एंटासिड में भी यूज कर लिया जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉशिंग सोडा। अब यहाँ पे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो यह इसका नाम। और इसको प्रिपरेशन इसकी कैसे की जाती है? सबसे पहले हम देखते हैं NaHCO3 को यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें Na2CO3 प्राप्त होता है और वाटर मॉलिक्यूल और CO2। फिर उसके बाद हमें सोडियम कार्बोनेट मिल गया, और ये सोडियम कार्बोनेट को हम 10H2O यानी 10 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, और हीट करने पर हमें वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है, यानी Na2CO3 10H2O। इसके यूजेस क्या हैं? तो इसका सबसे पहला यूज है मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। ये सब्सटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इस क्लास में नहीं है, 10th क्लास में। ये आगे हायर क्लास में आएगा। सेकंड है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। और थर्ड है ये क्लीजिंग एजेंट भी होता है।
जो घरेलू उत्पाद होते हैं जैसे सर्फ साबुन। नेक्स्ट टॉपिक है पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है ये है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इसे हम बोलते हैं जिप्सम। ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। इसको जब हम 373 केल्विन पे यानी 100 डिग्री पे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट हमको प्राप्त होता है। अगर हमें इसी के साथ यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पीओपी की मदद से अगर हमें जिप्सम बनाना है तो वो कुछ इस तरह बनाएंगे। ये पीओपी और इसके साथ हम 1.5 H2O लेंगे, तो इसके साथ हमें मिल जाएगा CSO4.2H2O यानी कि जिप्सम। और इसके जो यूजेस हैं वो मैं लिख देता हूँ। तो इसका यूज़ होता है खिलौने बनाने में यानी कि मेकिंग टॉयज, और जितने भी डेकोरेटिव मटेरियल होते हैं उसके लिए, सजावटी सामान के लिए। और फ्लोरिंग में भी काम आता है, सरफेस को स्मूथ करने के लिए। और सेकंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज, जो टूटी हड्डी होती है उनको जोड़ने के भी काम आता है। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4। कैसा लगा आपको ये पार्ट 4 कमेंट करके बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद।